लोकसभा के भीतर वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150वीं वर्षगांठ पर पूरे देश को इस वंदे मातरम की महत्ता को बताया। इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं। लोकसभा के भीतर वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150वीं वर्षगांठ पर पूरे देश को इस वंदे मातरम की महत्ता को बताया। इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं। और वंदे मातरम गीत वो भारत के बलिदान का, उसकी गरिमा का और आगे विकसित भारत का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। कल उसके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा किया है। इसको सभी को उसकी चर्चा आम आदमी तक पहुंचा करके नई पीढ़ी को भी जागरूक किया जाना चाहिए। दूसरा, गहन मतदाता पुनरीक्षण का यह अंतिम चरण चल रहा है और इसलिए अयोध्या जनपद और अयोध्या महानगर के पदाधिकारियों और यहाँ के अपने जनप्रतिनिधियों और पूर्व सांसद आदरणीय श्री लल्लू सिंह जी के साथ बैठ करके जो 20% फॉर्म अभी 19% के करीब नहीं कलेक्ट हो पाए हैं, उसमें बीएलओ का सहयोग करके और उसको इकट्ठा करा लिया जाए, वो जमा हो जाए। इसके लिए आते हम लोग बैठ करके यहाँ पर अपनी रूपरेखा बनाए हैं। गहन मतदाता पुनरीक्षण के भीतर कोई भी अवैध मतदाता न बनने पाए और वैध मतदाता छूटने न पाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जागरूक होकर के और इसमें अपना सहयोग कर रही है। और इसी नाते मैं यहाँ पर आया। ये बैठक संपन्न हो चुकी है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जिन मतदाताओं के पास गहन मतदाता पुनरीक्षण का फॉर्म है और अभी तक उन्होंने उसको बीएलओ के पास जमा नहीं किया है, वो उसको अविलंब जमा कर दें, जिससे कि वो मतदाता सूची का अंतिम जो दौर चल रहा है वो पूरा हो जाए। चल रहा है तो डेट बढ़ाने की मांग विपक्ष की पार्टी के लोग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? अब ये इसका निर्णय तो चुनाव आयोग करना है, वो करना है। इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। देखिए, एसआईआर जो है वह जो भारत का नागरिक है उसका एक पहचान है और चुनाव भारत निर्वाचन आयोग व्यापक अभियान चला करके 10 राज्यों में इसका पुनरीक्षण कराने का काम कर रहा है, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश में इसका अंतिम चरण लागू हो रहा है क्योंकि 21 तारीख को अंतिम तारीख रखा है निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान का। तो इस नाते हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि जो अयोध्या जनपद के भीतर जो फॉर्म अभी तक इकट्ठा नहीं हो पाए, उनको इकट्ठा कराने में हमारे कार्यकर्ता भी लोग का सहयोग करें और लोगों से मिल करके उस फॉर्म को जमा करा दें, जिससे कि इसका यह अभियान पूरा हो सके। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का कहना है कि मैं आखिरी सांस तक बंगाल में किसी भी डिटेंशन कैंप की अनुमति नहीं देंगे। किसी का मामला हो चुका है पश्चिम बंगाल में जो बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, हाँ, उसको लेकर के ये बोल रही है, क्या कहना है? देखिए, यह दुर्भाग्य है कि उन्होंने भारत के सीमावर्ती जनपद के भीतर इस बात का उन्होंने इजाजत देकर के बाबरी मस्जिद का, जहां पर बाबरी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये उनकी लोगों की मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति है वह उसको उजागर करती है। पूरा यूपीए और ममता बनर्जी जी की पार्टी इसी मामले ऐसे इन अभियानों में और समाजवादी पार्टी लिप्त रहती है। उन्हें देश की आम जनता के लिए, नागरिकों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं करना है, बल्कि इस तरीके से तुष्टीकरण की नीति करके और अनावश्यक देश के भीतर विद्वेष पैदा करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं। प्रियंका वाड्रा का कहना है कि आप अब चलिए, धन्यवाद, हो गया।